नमस्कार सभी को। आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं उनके जीके के हिसाब से भी और हमारा स्पेशल एजुकेशन के पेपर के हिसाब से या एजुकेशनल मैनेजमेंट के पेपर के हिसाब से एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और राजस्थान का है, बहुत ही रिलेवेंट है, बजट घोषणा का है, चूंकि शिक्षा विभाग का है इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सीएम राइज स्कूल आजकल चर्चा में है, आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो देखा होगा। सीएम राइज स्कूल ये इस प्रकार के स्कूल जो चीफ मिनिस्टर के नाम से, क्योंकि अभी तक हमने जो नाम सुना था वो पीएम श्री स्कूल नाम सुना था, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री। इसका मैं एक अलग से आपकी क्लास भी लूंगा पीएम श्री स्कूलों की। प्रधानमंत्री ये पीएम, प्रधानमंत्री स्कूल्स एसएच एक साथ है, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये तो पीएम श्री स्कूल्स है जो 7 सितंबर 2022 से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश में कुल 14,500 पीएम श्री स्कूल्स जो है संचालित करने की, जो एनईपी स्कूल्स होंगे। मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके जीके में, मैनेजमेंट में, स्पेशल एजुकेशन में आ जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब लागू की गई तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सारी बातें, सारी रिकमेंडेशन कौन सा ऐसा स्कूल होगा जिसमें मिल जाए? अगर कोई देखने जाए तो पीएम श्री स्कूल में मिलेगा। इसका मतलब एनईपी का डेमोस्ट्रेशन स्कूल है पीएम श्री स्कूल। यदि एनईपी की सारी चीजों का डेमोस्ट्रेशन देखना है तो पीएम श्री स्कूल में चले जाओ। पीएम श्री स्कूलों में सारे सरकारी स्कूल, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, संस्कृत शिक्षा के विद्यालय, यानी ऐसे सारे सरकारी स्कूलों को इसमें लिया गया है पीएम श्री स्कूल में। लेकिन चर्चा में हाल ही में जो आया है वो है सीएम राइज स्कूल। और ये सीएम राइज जो है ये राजस्थान का है। चीफ मिनिस्टर आर राजस्थान, उसके बाद है इनोवेटिव स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस राजस्थान, इसका ध्यान रखना है राइज का, राजस्थान इनोवेटिव स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। यह विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, राजस्थान इनोवेटिव स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। राइज की जो फुल फॉर्म है वो राजस्थान इनोवेटिव स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। ये जो स्कूल है, ये स्कूल जो शुरू की गई है वो राजस्थान का बजट आया था अभी हाल ही में 2026-27, उसमें इसकी घोषणा की थी माननीय दिया कुमारी ने कि इस प्रकार के स्कूल राजस्थान में हम स्थापित करेंगे जिनको इस प्रकार से सीएम जो है राइज नाम दिया जाएगा। ये रहा चीफ मिनिस्टर राजस्थान इनोवेटिव स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। 100% ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, 100% ही पूछी जा सकती है। सीएम राइज का पूरा या सीएम राइज में राइज का, क्योंकि एक दीक्षा राइज भी चलता है राजस्थान में। यदि आप एजुकेशन की अच्छी तैयारी करो, दीक्षा राइज जो है वो दीक्षा पोर्टल भारत का, उसके आधार पे है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ये तो ग्रेड फर्स्ट के पेपर में आ चुका राइज की। ये जो राइज है ये सीएम राइज है। उस समय ग्रेड फर्स्ट में जो पूछा था वो दीक्षा राइज में राइज की फुल फॉर्म पूछी थी। और मैंने पहले ही कहा था आप जो भी स्पेशल एजुकेशन की जिस प्रकार की भी एजुकेशन तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म का, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन किसी भी संस्था की जो स्थापना की, इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एकदम बिल्कुल विस्तृत जो पाठ्यक्रम के अनुसार और इनोवेटिव पेडागोजी के अनुसार इनोवेशन जो राजस्थान के शिक्षा विभाग में हुए हैं, वो हमारे ऐप जो है वो डॉक्टर एम.आर. भादु एजुटेक ऐप, इस पे सारा विस्तृत सिलेबस आरपीएससी के आने के बाद बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लासें। और अब भी आपने देखा होगा लगभग 48 से ज़्यादा क्लासें हम हमारे ऐप पे स्पेशल एजुकेशन वाले पार्ट के लिए डाल चुके हैं। महत्वपूर्ण एक्ट, पॉलिसी और योजनाएं जो है वो आपको लगभग मिल चुकी है और भी मिलती रहेगी। पीडीएफ भी आप लोगों को साथ साथ मिल रही है। ये भी पढ़ने के बाद देखिए मेरा हैंड रिटन ये पीडीएफ भी आपको ऐप के माध्यम से पूरी की पूरी मिलेगी। ये तो पीपीटी बनाई है, ऐप पूरा कैसे पढ़ा जाए वो पूरा का पूरा आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। पूरा नाम सीएम राइज, चीफ मिनिस्टर्स राइज राजस्थान इनोवेटिव स्कूल्स ऑफ राजस्थान। मूल आधार क्या है? राजस्थान राज्य में सरकारी विद्यालयों को, सिर्फ सरकारी विद्यालय, ध्यान रखना सीएम राइज में सिर्फ सरकारी स्कूल लिए जाएंगे। सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उत्कृष्ट मानकों पर आधारित एक फ्लैगशिप योजना इस प्रकार की चलाई जाएगी राजस्थान सरकार ने। क्योंकि बजट घोषणा में 11 फरवरी 2026 को बजट घोषणा संख्या 76 में ये माननीय दिया कुमारी डिप्टी सीएम ने ये पढ़ा कि इस प्रकार का एक जो चेंज किया जाएगा वो स्कूल सीएम राइज स्कूल होंगे। इधर पीएम श्री के बारे में लिखा है कि ये पीएम श्री योजना जो है केंद्र सरकार की है। इसके अंतर्गत भी सरकारी विद्यालयों के अंदर सुविधा युक्त आदर्श विद्यालय के रूप में एनईपी के प्रदर्शन स्कूल के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं। ये भारत सरकार के हैं और ये राज्य सरकार के हैं।
क्वेश्चन आ जाए, पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर, वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर राजस्थान ने निम्न में से कौन से अपने विद्यालयों को नए क्लेवर में प्रस्तुत किया है? सीएम राइज स्कूल को। तो सीएम राइज स्कूल जो है वो पीएम श्री की तर्ज पर है। एक बार आपके ग्रेड फर्स्ट में क्वेश्चन आया था कि केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर राजस्थान में कौन से स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पे उस समय 2015 में हमारे जो मॉडल स्कूल थे, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय, वो संचालित किए जा रहे थे। वो क्वेश्चन आया था। इसकी बजट घोषणा देखिए, इसकी बजट घोषणा में ये लिखा हुआ है कि इस पे 1000 करोड़, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1000 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। ये बजट घोषणा 2026 की 11 फरवरी 2026 को बजट घोषणा हुई। बजट घोषणा की संख्या 76 इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की गई है। और भौतिक लक्ष्य में योजना के तहत राज्य के कुल 400, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 400 कौन से सरकारी विद्यालयों को चरणबद्ध, फेज वाइज में, एक साथ नहीं है, चरणबद्ध रूप से इनको विकसित किया जाएगा। कितने विद्यालयों को? 400 विद्यालय। कैसे विद्यालय? सरकारी विद्यालय। किस रूप में? चरणबद्ध रूप में। कितना पैसा खर्च किया जाएगा? 1000 करोड़ रुपए। बजट घोषणा कब हुई? 11 फरवरी 2026 को। बजट घोषणा संख्या क्या है? 76 नंबर की। और इनको कर्मोन्नत किया जाएगा, यानी ये ऑलरेडी वही स्कूल है। इसका मतलब बात यह है कि यहां पे हो सकता है ये ऑलरेडी वो पहले से संचालित स्कूल है, इनको नए क्लेवर में लाया जाएगा। मान लीजिए आपके किसी भी ब्लॉक मुख्यालय पे कोई बहुत बड़ा स्कूल है, वो पहले से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में संचालित है। अब उसको नए क्लेवर में जो नाम दे दिया जाएगा वो सीएम राइज स्कूल का मॉडल नाम दे दिया जाएगा। सीएम राइज स्कूल हो जाएगा वो, तो नए क्लेवर में आ जाएगा। सीएम राइज मॉडल के 7 मुख्य स्तंभ, इस जो सीएम राइज मॉडल है, ये जो सीएम राइज स्कूल हैं, इनमें 7 मुख्य पिलर पे काम किया जाएगा। कितने मुख्य पिलर पे? 7 पिलर पे काम किया जाएगा। पहला है अकादमिक व प्रयोगशालाएं, यानी अकादमिक और विषय की प्रयोगशाला। यहां थोड़ी सी त्रुटि हुई है, अकादमिक व विषय की प्रयोगशाला आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पहला है अकादमिक व विषय की प्रयोगशाला। दूसरा है डिजिटल लर्निंग व स्मार्ट क्लास, ये जो दूसरा डिजिटल लर्निंग और स्मार्ट क्लास। तीसरा है खेल व स्वास्थ्य, यानी खेल कूद और स्वास्थ्य, ये तीसरा। ये कला और संस्कृति चौथा है, ये इसका इसमें आ गया। तीसरा खेल, यानी खेल कूद और स्वास्थ्य है। चौथा कला और संस्कृति है। पांचवा जो है वो बेहतर आधारभूत संरचना है, बेहतर बुनियादी ढांचा, ये रहा पांचवा। फिर छठा जो है वो सुरक्षा और प्रशासन है। और सातवां जो है वो पर्याप्त मानव संसाधन है। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये पांचवा 2 बार आ गया, तो ये इस प्रकार से, पहला अकादमिक व विषय की प्रयोगशालाएं, दूसरा आईसीटी डिजिटल लर्निंग जो है वो दूसरा है और स्मार्ट क्लासरूम, तीसरा खेल व स्वास्थ्य, चौथा कला व संस्कृति, पांचवा बेहतर बुनियादी ढांचा, छठा सुरक्षा व प्रशासन और सातवां पर्याप्त मानव संसाधन। यानी इन 7 चीजों पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाएगा इन सीएम राइज स्कूलों में। क्वेश्चन आ जाए, सीएम राइज स्कूलों में मुख्यतः कितने आधार स्तंभ है, कितने पिलर है? तो सीएम राइज स्कूलों में जो पिलर है वो 7 है। पीएम श्री स्कूलों में 6 पिलर पे काम किया जाता है, सीएम राइज में 7 पिलर है। यानी इन 7 चीजों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। वो 7 चीजें फिर देख लीजिए, अकादमिक और विषय की प्रयोगशालाएं, ये रही आधुनिक प्रयोगशालाएं। दूसरा डिजिटल लर्निंग, यानी डिजिटल कक्षाएं, उन्नत स्मार्ट क्लासरूम। तीसरा खेल और स्वास्थ्य है। चौथा कला और संस्कृति है। पांचवा बेहतर बुनियादी ढांचा, यानी इन स्कूलों का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। छठा सुरक्षा और प्रशासन है, सिक्योरिटी और गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए। और सातवां पर्याप्त मानव संसाधन है कि इनमें शैक्षिक गैर शैक्षिक स्टाफ बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये इस प्रकार से इसके 7 मुख्य आधार स्तंभ। ये देखिए, विद्यालयों में जो आधुनिक सुविधाएं दी जाएगी, वो विद्यालयों की आधुनिक सुविधाएं जो है वो नवीन क्लेवर और ढांचा है। इनमें सबसे बड़ी बात है कि ये विद्यालय जो पुराने रूप में चल रहे थे, अब इनको नए क्लेवर में लाया जाएगा और इनके ढांचा को सुदृढ़ किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ किया जाएगा, विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। देखो, विद्यार्थियों के लिए आधुनिक डिजिटल आईडी कार्ड होगा। यहाँ पे इन स्कूलों में डिजिटल आईडी कार्ड होगा। हरित और सौर ऊर्जा, हरित परिसर होगा, ग्रीन कैंपस होगा, सौर ऊर्जा होगी, सोलर पैनल होंगे, सुरक्षित सीसीटीवी निगरानी होगी, सुविधा युक्त आधुनिक स्टाफ रूम की स्थापना होगी। देखिए, ये सारी यहाँ पे जो है वो सुविधाएं इन सीएम राइज स्कूल्स में होगी। साथ ही साथ
इसके अतिरिक्त अभिनव अधिनव उपकरणों के रूप में आउटडोर साइंस पार्क होगा, सुदृढ़ खेल मैदान होगा, पार्किंग व्यवस्था होगी, चिकित्सा हेतु फर्स्ट एड किट उपलब्ध होगी। तो ये सारी की सारी आधुनिक सुविधाएं इन जो है सीएम राइज स्कूलों में मिलेगी। ये यहाँ पे पीएम श्री योजना का थोड़ा सा इन्होंने दिया है कि प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, देखिए ये तो इसका पूरा नाम है। 7 सितंबर 2022 को ये शुरू हुई थी। इसका मूल उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति एनईपी 2020 के तहत देश भर में प्रदर्शन विद्यालय एग्जाम्पलर स्कूल स्थापित करना। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आ सकता है कि एनईपी का एग्जाम्पलर स्कूल कौन सा है? पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर राजस्थान में कौन से हैं? सीएम राइज। तो पीएम श्री केंद्र सरकार के, भारत सरकार के 60-40 के अनुपात में पैसा यहां पे खर्च होता है। जहां पे 60% पैसा केंद्र देता है, 40% पैसा राज्य का लगता है। जबकि सीएम राइज राजस्थान के ये तो 1000 करोड़ रुपए 100% राजस्थान को ही खर्च करने हैं उस पर। इसका राष्ट्रीय लक्ष्य है देश भर में कुल 14,500 विद्यालयों का कर्मोन्नयन करना। यानी पूरे भारत में जो पीएम श्री स्कूल होंगे वो 14,500 होंगे। हर ब्लॉक में कम से कम 2 स्कूल होंगे, एक प्रारंभिक शिक्षा का और एक माध्यमिक शिक्षा का, एक एलिमेंट्री का और एक सेकेंडरी का। राजस्थान में वर्तमान में 649 पीएम श्री स्कूल आज की तारीख में संचालित है। तुलनात्मक सारणी यहां पे इन्होंने दिया है कि इस प्रकार से पीएम श्री योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार चला रहा है, जबकि सीएम राइज योजना स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की है। यह बजट घोषणा या इसकी जो घोषणा हुई थी वो 7 सितंबर 2022 की है और इसकी 11 फरवरी 2026 बजट 2026 में घोषणा संख्या 76 है। यह इसमें केंद्र प्रायोजित केंद्रीय बजट 60%, 40% राज्य का होता है। इसमें 1000 करोड़ 100% राज्य सरकार द्वारा संचालित है। ये देखिए राजस्थान में विद्यालय संख्या 649 स्कूल वर्तमान में है। इसमें 400 स्कूल चरणबद्ध रूप से कर्मोन्नति का लक्ष्य है और इनका मूल ढांचा एनईपी 2020 के प्रदर्शन स्कूल, डेमोन्स्ट्रेशन एग्जाम्पलर स्कूल है। जबकि ये पीएम श्री की तर्ज पर राजस्थान के सरकारी स्कूलों को नए क्लेवर में लाने का, मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पे जो नए क्लेवर में विद्यालय स्थापित करने की योजना या घोषणा की गई है बजट 2026 में, उसका नाम क्या है? सीएम श्री, पीएम राइज, सीएम राइज और मॉडल स्कूल। तो सीएम राइज है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन आपके बन सकता है। ये योजना के मुख्य उद्देश्य और दूरदर्शिता कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार राजस्थान के 400 चिन्हित सरकारी विद्यालय, सिर्फ सरकारी है, के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और वैश्विक मानदंडों के अनुसार विकसित करना। राजस्थान के 400 सरकारी विद्यालयों को इस प्रकार से विकसित करना है। विश्व स्तरीय शिक्षण, इन विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और विश्व स्तरीय तकनीकी आधारित शिक्षा राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क यहाँ पे प्रदान की जाएगी। भविष्य की चुनौतियों यानी विद्यार्थियों को आधुनिक डिजिटल कौशल, स्मार्ट लर्निंग प्रदान कर भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने हेतु पूरी तरह से सक्षम बनाना इनका उद्देश्य है। और साथ ही साथ आधुनिक अधिसंरचना उन्नयन, 1000 करोड़ रुपए वित्तीय कोष से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पिछड़े सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करना जो है वो इस योजना का जो है वो उद्देश्य है। इसके अंदर एक जो है विशेष रूप से बाला फीचर होगा। ये बाला क्या है? बाला की फुल फॉर्म आ जाए, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ये आज का कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुराना है। बाला, BALA। बाला का मतलब होता है कि जो हमारे विद्यालय की बिल्डिंग है एज ए लर्निंग एड के रूप में काम करनी चाहिए। कैसे? आपने देखा होगा आजकल आधुनिक प्री प्राइमरी स्कूलें होती है, कितनी रंगीन सुंदर दीवारें देखिए उनकी किस प्रकार से, हर दीवार हर कहीं, इवन तक की फर्श पे भी टाइलें भी होती है, उन पे भी ABCD फ्रूट्स और अनेकों प्रकार की चीज छोटे छोटे बच्चों को सीखने के लिए, कि वहां पे बच्चे उन दीवारों से भी सीख सकते हैं, उस बिल्डिंग से भी सीख सकते हैं। यही बाला फीचर है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। लर्निंग एड के रूप में बिल्डिंग काम करती है और वो यहां भी करेगी। सीएम राइज स्कूलों में बिल्डिंग एज लर्निंग एड बाला दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा, जिसके तहत स्कूल के भौतिक भवनों को ही अधिगम उपकरण के रूप में, वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल का जो भौतिक भवन है वो जो है लर्निंग मटेरियल के रूप में काम करेगा। आधुनिक सुविधाएं, नवीन क्लेवर में मुख्य रूप से कैरियर काउंसलिंग होगी, स्मार्ट बोर्ड होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस सेटअप होगा, जैसी विशेष सुविधाएं यहां पे मिलेगी।
7 पिलर मॉडल है ये। सीएम राइज विद्यालय कुल 7 विशिष्ट स्तंभों जैसे खेल, कला, अकादमिक, लैब, सुरक्षा, प्रशासन आदि पे काम करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर पीएम श्री स्कूल का लक्ष्य 14,500 है, जबकि राजस्थान में सीएम राइज का प्राथमिक चरणबद्ध लक्ष्य 400 सरकारी विद्यालय है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन अजय, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार किस योजना के तहत राज्य के 4 स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाएगा? सीएम राइज योजना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये था एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक। राजस्थान में भी आप अत्याधुनिक विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के, जहां बच्चों को खेल, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, आधुनिक लैब, भौतिक संरचना, मानवीय संसाधन, सुरक्षा और प्रशासन की सारी जिम्मेदारी के साथ जिस प्रकार के जो स्कूल मिलेंगे उनको कहा गया है सीएम राइज। 400 स्कूल चरण बाद 1000 करोड़ रुपए 11 फरवरी 2026 की घोषणा संख्या 76 पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर राजस्थान के जो स्कूल होंगे जिनको सीएम राइज कहा जाएगा। थैंक यू।